जिसमें से अगर मैं बात करूं 1 से 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बीजगणितीय सर्वसमीका पर आधारित प्रश्न आते हैं। अब आपने बचपन में पढ़े भी होंगे, 9th क्लास में 10th क्लास में ये देखे भी होंगे, बीजगणितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। जो फॉर्मूला आपने याद रखते हैं वही बीजगणित सर्वसमीका है। ठीक है, तो आप एक बार जल्दी से देखेंगे, हाँ आप एक बार जल्दी से देखेंगे और फटाफट से बताएंगे। आइए मेरे दोस्त, तो आज हम सबसे पहले इसमें कई सारी चीजें रहेंगी। अलजेब्रा में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज रहेंगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगी, उन सबको हम जानेंगे अच्छे स्तर से। तो सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे बीजगणित के अंदर। अलजेब्रा के अंदर क्या बात करेंगे? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक, ये तो मक्खी यार बड़ा परेशान कर रही है। अलजेब्रिक इतना क्या करूं इसका है? देखो भाई, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अगर आप देखेंगे यानी बीजगणितीय सर्वसमीका की बात करेंगे। तो बीजगणितीय सर्वसमीका अगर आप देखेंगे यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जिसे आप बीजगणितीय सर्वसमीका बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बीजगणितीय सर्वसमीका। ये कुछ और नहीं है, जो ये वही फॉर्मूले हैं जिनको आप याद कर करके परेशान हो जाते थे। यानी इसके अंदर क्या आता है? फॉर्मूले आते हैं। जैसे कि मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप सबको पता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही आपकी क्या है? 2ab। ये भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, यानी एक फॉर्मूला है। हाँ, अब मैंने कहा दूसरी अगर देखेंगे, दूसरी अगर बात करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। अब आप कहेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सभी बच्चों को ये दोनों फॉर्मूले हमेशा याद रहते हैं। अब याद रहते हैं, इन पर बेस तो होगा ही होगा, और भी आगे होगा सर अकेली अकेली आइडेंटिटीज पर मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा। अब मैंने कहा कि सबसे पहले यही आइडेंटिटीज हम लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले ये 2 आइडेंटिटीज हैं हमारे पास। अब ये पहली आइडेंटिटीज ये है और दूसरी आइडेंटिटीज ये है। इन दोनों आइडेंटिटीज के बारे में ही आज पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा टॉपिक इन्हीं पर आप आधारित रहेगा। मैंने कहा अच्छा कैसे? अब अगर आप बात करें यहां पर, अगर मैं बोलता हूं यहां पर ये बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, आप कहेंगे ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। एक रिजल्ट ये बन जाएगा। अगर मैं यहां से एक और रिजल्ट बनाना चाहूं तो आप कहेंगे 2ab के बराबर क्या होगा? 2ab बराबर क्या होगा? 2ab बराबर क्या होगा? आप कहेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? बिल्कुल। और a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? a b बराबर क्या होगा? 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 3 रिजल्ट आपके यहां से देखने को मिल सकते हैं। 3 रिजल्ट आपके देखने को मिल सकते हैं। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है। एक बार यस और नो करेंगे, क्या ये बात क्लियर है या नहीं। हाँ भाई, चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आराम मिल जाता है। अच्छा मेरे भाई, गुरुदेव कोई एक गम से ग्रस्त कोई शायरी सुना देते तो टूटे हुए दिल को आराम मिल जाता। गुरुदेव बहुत बढ़िया भाई, आराम मत ले, तो आराम लेगा समस्या हो जाएगी मेरे भाई। आराम मत ले, दिल टूट जाए तो दिल को और दुखाओ मेरे भाई, और दुखाओ से, परेशान करो, तोड़ो से। इसमें सारा का सारा खेल मेरे भाई आइडेंटिटीज का है, फॉर्मूले का है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है भाई, डीडी जोगी बहुत बढ़िया भाई। अब अगर आप बात करेंगे, आप यहां आपके समझ में आया। सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये आपको समझ में आया हो, ये आपको समझ में आया। सभी बच्चे बताएंगे हाँ है ना? यहां तक समझ में आया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये सारी के सारी बच्चे क्या हो जाएगा? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है? एक बार यस और नो करेंगे। अब अगर ये बात क्लियर है तो आगे अब सेम यही चीजें यहां भी रहेंगी, सेम यहां भी रहेंगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां के हिसाब से क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस मेरे भाई 2ab, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ये दोनों फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये वाले, एक तो ये, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों जो दोनों दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों बॉन्ड जो है दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, सभी के बच्चे समझ में आएगा। अब यहां से रिजल्ट क्या आएगा, एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से बताएंगे। क्वेश्चन सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दिया हुआ है साहब a प्लस बी बराबर, अगर आपको दिया है a प्लस बी बराबर 12, a प्लस बी बराबर कितना है 12। अगर a प्लस बी बराबर 12 है और मेरे भाई a इंटू बी बराबर कितना है, a इंटू बी बराबर कितना है, a इंटू बी, आप कहेंगे 48, a इंटू बी बराबर 48। तो बताइए मेरे दोस्त a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। या तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दो या फॉर्मूला लगा दो, या तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ या फिर फॉर्मूला लगाओ। एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी सर जी, हाँ जी बताइए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। चलिए भाई सारे के सारे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है। एक बार यस और नो बताएं। वॉइस क्लियर नहीं है आज, इसमें आ ही नहीं रही है आवाज, ये गड़बड़ है वॉइस यार। एक तो मुझे हाँ भाई अभी बताएंगे। अब देखो अब आवाज आ रही है क्या, अभी आवाज आ रही है क्या, एक बार फटाफट से देखेंगे सभी बच्चे। अब बताओ अभी आ रही है क्या। हाँ भाई बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार यस और नो करें। अभी क्लियर है सर, अभी क्लियर है। हाँ भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। एक बार यस और नो करेंगे, क्या ये बात क्लियर है या नहीं है। क्लियर है भाई, सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है क्या। एक बार यस और नो करेंगे। अगर मैं यहां से बात करता हूं तो ध्यान से अगर समझेंगे तो ध्यान से देखेंगे, अगर यहां से आप देखेंगे तो ध्यान से सारी चीजें समझेंगे। देखो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपका रिजल्ट क्या होगा। यहां कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, माइनस 2ab हो जाएगा बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, माइनस क्या है 2 गुना 48। तो आप कहेंगे 144 माइनस 48 दूनी 96, 4 और 4 कितना है 8, 48 आंसर आ गया 48, 48 आंसर आएगा, 48 आंसर आएगा 48। कितना आएगा 48 आएगा, बिल्कुल राइट आंसर। देखो ये फॉर्मूला लगाना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर देंगे, 12 का स्क्वायर 144 माइनस क्या कर देंगे, आप कहेंगे 48 दूनी 96 यानी 48 आएगा। कितना आएगा 48। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है। हाँ भाई सभी के समझ में आया। आगे बढ़ेंगे, एक और चीज देखेंगे। मैंने क्या कहा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया है, प्रश्न में क्या दिया है ध्यान से अगर समझेंगे। सवाल में अगर आपको दिया हुआ है कि साहब a प्लस बी बराबर कितना है 8, a प्लस बी बराबर कितना है 8, बोलो क्लियर है। और आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 40, तो a इंटू बी बराबर क्या होगा, a इंटू बी बराबर क्या होगा। अब आप कहेंगे सर फॉर्मूले से बताएं या हिट एंड ट्रायल मेथड। मैंने कहा फॉर्मूले से करके देखो भाई। अभी संदीप मेरे भाई मुझे जानकारी नहीं है, एक बार देख लो आप। अब आप कहेंगे a इंटू बी बराबर क्या बताया था मैंने, a इंटू बी बराबर क्या बताया था, a इंटू बी बराबर क्या बताया था, a इंटू बी बराबर बताया था, क्या बताया था साथियों। यहां आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका क्या करना था हाफ, इसका क्या करना था हाफ करना था। ये रिजल्ट मैंने बताया था। तो आप कहेंगे वैल्यू पुट कर देंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, यहां क्या करेंगे 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितना है 40 हो जाएगा। 64 में से अगर 40 घटाएंगे तो मेरे भाई 20, 24 आएगा, 24 का आधा कितना आएगा 12 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा 12 आंसर आएगा 12। क्लियर आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा 12। बेटा आंसर कितना आएगा 12।
ठीक है भाई सागर ठाकुर, करा दिए जाएंगे, ठीक है करा दिए जाएंगे, टेंशन मत लो। सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्लियर है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्लियर है? एक बार हाँ या ना करेंगे, तभी सारे के सारे साथी बताएंगे। अगर ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने आएगा। अब इसी पैटर्न के आधार पर और भी आपके सवाल एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान से देखो। इन्हीं पर आधारित आइडेंटिटीज पर एक सवाल आपका आता है, और जिसका मान मेरे बच्चे कैसा है, आपने बहुत वायरल देखा होगा। देखिए भाई, जैसे x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर कितना है, 4 है। तो आपसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा। अब ये सवाल कैसे होते हैं सर? मेरे भाई जो आइडेंटिटीज मैंने बताई है ना, उसी आधार पर होते हैं, उसी आधार पर होते हैं, उसी आधार। सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? एक बार सर मिनियस से चेंज हो रहा है आंसर। हाँ भाई बहुत बढ़िया, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, एक बार यस और नो करेंगे। सारे के सारे बच्चे बताएंगे, एक बार यस और नो करेंगे। फटाफट से बताएंगे, एक बार यस और नो करेंगे। हाँ एक इस मजा आ गया भाई। अब देखो इस चीज को अगर कैसे समझेंगे, इसको रिजल्ट देखना है आपको। अगर मेरे भाई x प्लस 1/x बराबर, अगर आपको कुछ भी दिया है, अगर x प्लस 1/x बराबर दिया है आपको, ठीक है, और आपको वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखेंगे। अगर मैंने कहा, अगर इसकी वैल्यू मेरे भाई मैंने कहा k है, इसकी वैल्यू कितनी है k, तो ध्यान से अगर आप समझेंगे, इसकी वैल्यू अगर k है तो क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर नहीं कर सकता? आपने कहा रिजल्ट देखो पहले कैसे निकालते हैं। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, कैसे किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या है, के स्क्वायर, बराबर क्या है, के स्क्वायर। अगर ये बात क्लियर है तो साथियों x से x खत्म हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ये रिजल्ट आ जाएगा उसी वाले आइडेंटिटीज से, उसी आइडेंटिटीज से ये रिजल्ट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2। क्या ये बात क्लियर है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे हाँ या ना? हाँ भाई, यहां तक कोई समस्या, क्लास, शिकवा, शिकायत? सभी के समझ में आ गया? सॉरी 2 घटाना भूल गया था। अब देखो मेरे भाई, यानी अब एक रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना, जब कभी अगर x प्लस 1/x बराबर k दे रखा है, मैंने क्या कहा, अगर x प्लस 1/x बराबर k है तो भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ये रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना, हमेशा। अंकित मेरे भाई, हर तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है सारी चीजों का। देखिए भाई, सवाल अगर देखेंगे तो यहां अगर बात करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना है, यहां अगर आप समझेंगे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस मेरे बच्चे 2 कर देंगे तो आपका 14 आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इस रिजल्ट से, डायरेक्ट आंसर आएगा इस रिजल्ट से। क्या ये बात समझ में आई? एक बार यस और नो करेंगे। मेरे दोस्त दीपू, ये दीपा कह रही है कि समझ में नहीं आया। चलो एक बार फिर से बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं कहा, मैं आपको बता ही दे रहा हूं डायरेक्ट। दिमाग में बस एक चीज याद रख लेना, ये
क्या याद रख लेना, देखो भाई, अगर x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर अगर k है, क्या है k, तो हमेशा ध्यान रखना यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, k स्क्वायर -2 होगा। बस इतना बताया मैंने, बस इतना सा बताया है, इतना बताया है। क्या ये बात क्लियर है? जैसे है चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो भाई, x प्लस 1/x बराबर k है, x² प्लस 1/x² k² -2। तो मैंने कहा अगर x प्लस 1/x बराबर अगर आपका 5 है, तो बताइए x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो बताइए x² प्लस 1/x² क्या होगा। इसकी वैल्यू आप सब लोग बताएंगे, क्या आंसर आएगा फटाफट से बताएंगे, एक बार जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। चलिए भाई, सारे बताएंगे। हाँ भाई, यहां तक समझ में आ गया, एक बार बताएंगे। वॉइस प्रॉब्लम थी क्या? हाँ हाँ, वॉइस प्रॉब्लम थी। देखिए भाई, अगर मैं आपको पूछता हूं, यहां पर देखेंगे x² प्लस 1/x² बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। दोस्त क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -2, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 23 आएगा। कितना आएगा, 23 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे यस और नो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, इसी आइडेंटिटीज पर बेस, ध्यान से देखो। मैंने कहा 2x प्लस 1/2x बराबर कितना है, 7। तो आप बताएंगे 4x² प्लस 1/4x² बराबर क्या होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, सभी बच्चे बताएंगे। 2x प्लस 1/2x बराबर 7 है, तो 4x² प्लस 1/4x² बराबर क्या होगा। एक बार बताएंगे 4x² प्लस 1/4x² बराबर क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। तो यहां अगर मैं बात करता हूं, यहां आपका मैं बात करता हूं, तो ध्यान से समझो। तो अगर आप देखेंगे यहां पर, और साथियों सभी बच्चे प्यार से देखेंगे, 4x² प्लस 1/4x²। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये बोला 4x² प्लस 1/4x²। तो आप कहेंगे सर एक चीज है, मैंने कहा बताइए, यहां आपका 2x है, तो 2x का स्क्वायर है, हाँ। ये भी 2x का स्क्वायर है, हाँ। सर स्क्वायर करते हैं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 7 का स्क्वायर -2 कर देंगे। 7 का स्क्वायर -2, 7 7 49 में से 2 गया, तो आपका 47 आया, यानी 47 आंसर आया। कितना आया, 47, यानी 47 आंसर आ गया। बिल्कुल राइट। सभी के समझ में आ गया, एक बार यस और नो करेंगे। 47 आंसर आएगा। कितना आएगा, 47 आएगा। अब एक बहुत बेहतरीन सा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। प्रश्न में बोला गया है, यहां है 3x प्लस 1/2x, 3x प्लस 1/2x, या फिर आपका ये पूछा गया है, मेरे भाई बोला है 2a प्लस 1/2a प्लस 5 बराबर 6। तो बताइए, यहां बताना है, यहां आपको बताना है 2a प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1/2a प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या होगा। फटाफट से आंसर क्या आएगा आपको बताना है। 2a प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1/2a प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये बताना है। रवि प्रजापति अभी जो 25 के लिए है वही बैच है अवेलेबल आपका, है ना, बाकी दूसरा फाउंडेशन बैच है, दूसरा फाउंडेशन बैच है। देखिए भाई, सारे बच्चे देखेंगे,
अब हमें पता है यहां 2a + 5 है और ये इसका स्क्वायर है, और यहां 2a है, 5 नहीं है। तो एक बात बताओ, अपनी तरफ से 5 यहां जोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं? तो जब इधर जोड़ा है तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अब ये हो गया ये 2a + 5, तो आप कहेंगे यहां भी स्क्वायर हो रहा है, यहां भी स्क्वायर हो रहा है। तो ये k की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? 11। k बराबर कितना है? 11। तो आंसर क्या आएगा? 11 का स्क्वायर -2। 121 में से 2 घटेगा तो 119 आएगा। 119 आंसर आ जाएगा, 119 आएगा। कितना आंसर आएगा? 119 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। सभी साथी बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? एक बार सारे के सारे बच्चे बता देंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है। बोलिए भाई, बताइए। चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? एक बार यस और नो करेंगे। सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, क्या ये बात क्लियर है या नहीं? एक बार यस और नो करेंगे, सभी के समझ में आया? सर रिपीट कीजिए, रिपीट करें। देखो भाई मेरे दोस्त, आपको बताया मैंने, यार आराम से ध्यान से समझा करो, ध्यान से देखा करो। मैंने क्या कहा? 2a + 1/2a + 5, और इसकी वैल्यू कितनी है? 6 है। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 2a + 5 का होल स्क्वायर, 2a + 5 का होल स्क्वायर + 1/2a + 5 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। अब साथियों यहां स्क्वायर तो हो रहा है, लग रहा है कि ये इसका स्क्वायर है, तो लेकिन यहां ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू यहां है नहीं, तो अपनी तरफ से मैंने 5 जोड़ दिया, तो इधर जोड़ा है तो इधर भी जोड़ दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। तो मेरे भाई ये 2a + 5, ये भी 2a + 5 का होल स्क्वायर, 2a + 5 2a का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे ये कितना है? 11। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121 -2 कर देंगे तो मेरे भाई आंसर कितना आएगा? 119 आंसर आएगा। कितना आएगा साथियों? 119 आएगा। अब तो आपका कादरी समझ में आया, कादरी समझ में आया, बाकी सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, क्लियर है या नहीं है? अब तो समझ में आया, एक बार यस और नो करेंगे, सभी के समझ में आया? महिरुल कादरी समझ में आया? चलिए भाई, अब और आपके कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे इसी पैटर्न पर ध्यान देखो। और अच्छा लेवल बनाएगा तो थोड़ा और लेवल बढ़ाएगा, इसी आइडेंटिटीज पर बेस। कैसे बढ़ाएगा? देखो भाई, 3x + 1/2x, 3x + 1/2x बराबर कितना है? बराबर कितना है साथियों? यहां बराबर कितना है ये अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा और समझ में आएगा। सर ध्यान में भी आएगा और समझ में आएगा। 3x + 1/2x बराबर इतना कितना है मेरे भाई? अगर मैं बात करूंगा, यहां आपका 6 है, कितना है? 6। तो आप बताएंगे 4x स्क्वायर + 1/9x स्क्वायर बराबर क्या होगा? अब आपके दिमाग की बत्ती जलेंगी अब इस सवाल में। इस सवाल को जिसने कर लिया मतलब वो बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ रहा है और सीख रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ रहा है और सीख रहा है। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? एक बार हाँ या ना करेंगे। सभी के समझ में आया? बोलिए भाई, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है? आ गया समझ में? देखो अब यहां आपको पता है सर, यहां 3x और यहां सर 4x स्क्वायर, यहां 2x और यहां 9x स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर यहां दिखाई दे रहा है, इसका स्क्वायर यहां दिखाई दे रहा है। उल्टा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? बोलो हाँ है ना? आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर यहां दिखाई दे रहा है और इसका स्क्वायर यहां दिखाई दे रहा है। हाँ सर ये तो उल्टा है। अब सर उल्टा करेंगे, कैसे करें? अब कैसे करें भाई? अब तो तकलीफ हो गई सारे। अगर अब तकलीफ हो गई, इस तकलीफ का समाधान कैसे होगा? साथियों देखो, मैंने कहा जब यहां 4x स्क्वायर है तो यहां आपका कितना लेके आना पड़ेगा? यहां 2x लाना पड़ेगा। यहां 9x स्क्वायर है तो यहां 3x लाना पड़ेगा। अब ये कैसे आएगा साथियों? ये कैसे आएगा? देखो भाई, मैं अगर क्या ऐसे नहीं लिख सकता इसे? देखो यहां 3x
प्लस 1/2x है। अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं 2/3 से, कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा। लेकिन अगर यहां इधर भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर के दोनों साइड कर दिया तो ये कट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होगा जब 2 गुना 3 ये इधर जाएंगे तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2x बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहां आपको पता चलेगा 3 से 3 खत्म तो ये 2x आ गया। यहां आपका 2 से 2 खत्म तो ये आएगा 1/3x, यानी बराबर कितना हो गया, 4। अरे सर ये तो वही आपका पैटर्न आ गया। अब तो हम कर देंगे, अब तो आ गया। अब तो देखो ये 2x का स्क्वायर, ये आपका 3x का स्क्वायर, अब तो हो जाएगा। यानी a प्लस 1/a बराबर अगर k है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी। लेकिन यहां अब आपको एक तांडव करना है सर। अब क्या है, एक तांडव होगा सर इस सवाल में। अच्छे लेवल का सवाल है इसलिए करा रहा हूं। अब मेरे भाई हमने पता है क्या कर लिया, यहां आपका स्क्वायर हो रहा है। जब स्क्वायर हो रहा है तो अब इसे कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर अगर करेंगे यानी 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर क्या होगा। तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी आप कहेंगे 2x प्लस 1 इसकी वैल्यू करेंगे, ये a है, इसकी जगह मैंने a मान लिया, और इस पूरे की जगह मैंने आपका क्या है, a स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर, ये b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से अगर समझेंगे तो मेरे भाई आपको पता चलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आप कहेंगे 2x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू a बराबर कितना है 2x, और b बराबर कितना है, b बराबर कितना है, b बराबर 1/3x। x से x खत्म, 4/3 आएगा, और ये कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4/3, 48 में से 4 गया, 44/3 आंसर आएगा, 44। अच्छे लेवल का सवाल है, केवल एक ही बच्चे का आंसर आया है जिसका नाम है रोहित, बाकी किसी ने आंसर नहीं बताया। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हजारों बच्चे, देखो इतने बच्चे क्लास ले रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे हैं इस बैच में, और उसमें से केवल एक बच्चे का आंसर आया है। मतलब ये बता रहा है कि ये बच्चा जो है बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहा है, और बाकी का कहाँ हैं आप सब लोग, बोलिए भाई, कम से कम थोड़ा सा तो ज्ञान की बात सुन लेते हैं मेरे भाई। सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है, एक बार यस और नो करेंगे। आ गया समझ में, सभी के समझ में आया। 44/3 पांडे समझ में आया सभी के, क्लियर है। अब एक बार फिर से समझेंगे, आखिरी बार आपको समझा रहा हूं। एग्जाम में कैसे करेंगे, डायरेक्ट मेरे दिमाग में आएगा। एक तरफ दे रखा है क्या, एक तरफ दे रखा है 3x प्लस 2x 3x प्लस 1/2x बराबर 6 है। एक सेकंड में कैसे करेंगे, और हमें वैल्यू बतानी है किसकी, हमें बतानी है 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा क्या है, हमें यहाँ 4 है तो यहाँ 2 लेके आना, या 9 है तो यहाँ 3 लाना है, तो इसलिए ऊपर 2 लाना है। ऊपर क्या लाना है 2, इसलिए ऊपर 2 आएगा। नीचे क्या लेके आना है 3, तो इसलिए नीचे 3 आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर देंगे, तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2x प्लस 1/3x बराबर कितना आएगा 4। अगर ये 4 आ गया, क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू अगर निकालूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इस दोनों का होल स्क्वायर, यानी 4 का होल स्क्वायर, माइनस 2ab 2 आएगा। a बराबर यहां कितना है 2x, b बराबर 1/3x, यानी 2x मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई 1/3x। x से x खत्म हो जाएगा, 16 माइनस कितना करूंगा 4/3, यानी 44/3 आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं सर, सीजीएल का नहीं। अब साथियों, अब यही तो दिक्कत है साहिब शंकर कुमार, अगर मैं सवाल दिखाऊंगा ग्रुप डी के, एक बार दिखाऊं मेरे बच्चे, परेशान ना हो, तभी तो मैं आपको ऐसे सवाल करा रहा हूं। मैं भी सीजीएल की तैयारी नहीं करा रहा, मैं आपको ग्रुप डी की ही तैयारी करा रहा हूं, और सवाल दिखाऊंगा तुम कहोगे सच में सर ऐसे सवाल, परेशान हो गए सर।
एक बार प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, तुझे पता चल जाएगा मैं मजाक कर रहा हूँ या फिर सीरियस बोल रहा हूँ। देखो मुझे क्या मतलब है, मैं तुम्हें थोड़ा लेवल हार्ड पढ़ाऊँ या क्या है, मेरा तो उद्देश्य है ना जल्दी खत्म करके राम राम फिर अगला बैच पढ़ाऊंगा, मेरे लिए तो वही फायदा है ना। लेकिन फिर भी मैं इतना डिटेल में पढ़ा देता हूँ, केवल किस लिए कि मेरे भाई आता है पेपरों में, कर लिया करो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, बाकी आपकी मर्जी, समझ रहे हो ना। हाँ बाकी मुझे ऐसा नहीं है। हाँ चलिए भाई एक और सवाल करेंगे इसी पैटर्न का, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई मैंने क्या कहा, 5x प्लस मेरे बच्चे 1/3x बराबर कितना है, आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू जो है 5x प्लस 1/3x बराबर यहां आपको कितना दिखाई दे रहा है, बराबर आपको कितना दिखाई दे रहा है, मैंने कहा भैया 25 दिखाई दे रहा है, कितना है 25, तो आप बताएंगे 3x नहीं 9x² प्लस 1/25x² बराबर क्या होगा, इसकी आप वैल्यू बताइए फटाफट से, आंसर क्या होगा, समझ रहे हो, जल्दी से बताओ। हाँ भाई फटाफट से बताएंगे। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 का है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 से करेंगे। जब 3/5 करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखेंगे ये आ जाएगा 3x प्लस 1/5x बराबर कितना आएगा, 15 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, और मुझे बतानी है किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू मेरे भाई कितना 3x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/5x हो जाएगा आंसर। 15 कितना हो गया 225 माइनस कितना है 3 दूनी 6 6/5 ये आंसर आ जाएगा। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो आप इसे करेंगे सर कितना, ये हो जाएगा एक यहां यानी 223 सही 4/5 223 सही 4/5 आएगा, 223 सही 4/5 आएगा, 223 सही 4/5 आएगा, बिल्कुल राइट आंसर ये आएगा। हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया भाई रौनक, प्यार हो गया है रौनक को। चलिए भाई सर जी तैयारी तो 0 होनी चाहिए, पढ़ाई ग्रुप डी की करें या एग्जाम सीजीएल का क्लियर हो जाए, बहुत बढ़िया। चलिए भाई सभी के समझ में आया, आंसर क्या आएगा 223 सही 4/5 आएगा। हाँ भाई सभी के समझ में आई है, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। अब सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अब सवाल कह रहा है कि अगर मेरे भाई x प्लस दूसरा पैटर्न x प्लस 1/x बराबर अगर आपका कितना है 4 है, कितना है 4 है, तो बताइए, नहीं x प्लस नहीं है x माइनस, अभी तक प्लस वाला कंसेप्ट था। अब अगर मैंने कहा x माइनस 1/x बराबर अगर आपका कितना है, बराबर अगर आपका k है, तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। अरे आवाज कम कर ले, चलो भाई बताएंगे आंसर क्या, आवाज कम कर ले। हाँ भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक समझ में। हाँ भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे, बोले भाई आंसर बताएंगे। अब देखो कैसे करेंगे मेरे भाई, यहां अगर आप बात करेंगे, सवाल में अगर दिया है a प्लस 1/a अगर दिया है कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, यानी आपको मैंने एक रिजल्ट बताया a माइनस 1/a बराबर अगर k दिया है k, तो मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना a स्क्वायर या फिर ऐसे कर देता हूं x माइनस 1/x बराबर k है, तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होता है k² प्लस 2 होता है मेरे भाई, क्या होता है k² प्लस 2 होता है। अब कोई कहेगा सर क्यों होता है, और क्यों की जवाब आप देख लो, क्यों होता है उसका जवाब देख लो। अब मैंने क्या कहा, अगर दोनों तरफ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर देता हूं, तो यहां भी k का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये क्या होगा x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, तो 2x गुना 1/x, x से x खत्म हो गया, बराबर कितना है k², लेकिन माइनस है तो यहां माइनस का होता है, माइनस का 2ab होता है।
अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होता है। तो आप कहेंगे अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, k² + 2 हो जाएगा। k² + 2 हो जाएगा, k² + 2 हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, k² + 2। यहां से रिजल्ट आया। तो आप इसे रिजल्ट को याद रखिएगा, इस रिजल्ट को क्या रखना, याद रखना मेरे भाई, इसको याद रखना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, दूध का घर चुकाना, इस प्रश्न को आप याद रखना। आ गया समझ में मुन्ना भाई, समझ में आ गया? देखिए भाई, और एक चीज ध्यान रखना, इसकी डीपीपी मैं शेयर कर दूंगा। कल क्लास ऑफ रहेगी आपकी, कल मुझे थोड़ा बाहर जाना है, और हम मिलेंगे मंडे की क्लास में, यानी संडे को हो सकती है क्लास, संडे को भी हो सकती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फटाफट से बताएंगे। मैंने कहा कि x - 1/x, x - 1/x बराबर कितना है, 7 है। तो बताइए x² + 1/x² बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा? बट्स कहां गए तेरे? चलिए भाई ध्यान से देखिए, मैथ मुझे बहुत सरल लग रहा है, बहुत बढ़िया भाई। अब देखेंगे, आपको पता है k² प्लस क्या होता है, यहां इसका रिजल्ट होता है k² + 2 होता है। तो k की जगह कितना है, 7, 7 का स्क्वायर + 2, 49 और 2 कितना हो गया, 51, 51 आंसर आएगा। कितना आएगा, 51 आंसर आएगा, 51 आएगा। सभी के समझ में आया, 51 आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, 51 आएगा। सभी का क्लियर है? आगे देखेंगे, अगर एक और क्वेश्चन है मेरे भाई। मैंने कहा कि भाई x प्लस, यहां बोला x - 1/x बराबर कितना है, 3√2 है, 3√2 है। तो बताइए x² + 1/x² बराबर कितना होगा, x² + 1/x² बराबर कितना होगा, फटाफट से बताएंगे। तो आप कहेंगे k² लाइव है तो डेट बताइए सर। तो आप पागल हो, तुम्हें डेट नहीं पता, इन्हें डेट ही नहीं पता। आज क्या डेट है भाई, आज 20 तारीख है, 20 अप्रैल। जून के कितने महीने होते हैं, 6। साल कौन सी, 2024, 25। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए भाई, यहां तक समझ में आया? x² + 1/x² बराबर कितना होगा, 3√2 आपका होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे 3√2 का होल स्क्वायर, यानी 3√2 का होल स्क्वायर + 2 हो जाएगा। तो 3 × 9, 9 दूनी कितना हो गया, 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 आंसर आएगा। कितना आएगा, 20 आंसर आएगा। 20 विल बी राइट आंसर, 20 विल बी राइट आंसर। सभी के समझ में आ गया? एक बार यस और नो करेंगे, क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? रोशन मेरे भाई समझ में आया तो एक बार यस और नो करेंगे। रोशन आ गया समझ में, क्लियर है? चलो अब देखो, एक और सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ध्यान से देखो। आपको पता है साहब, मैंने कहा x - 1/x बराबर है 4√3, 4√3। तो जल्दी से बताएंगे, यहां है 2x - 1/2x बराबर इतना है। तो बताइए 4x² - 1/4x² बराबर क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी, सभी बच्चे बताएंगे, आंसर क्या आएगा? आंसर बताएंगे, भीम चौधरी बताइए आंसर क्या आएगा, बोलिए। सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा, एक बार यस और नो करेंगे। अगर 2x - 1/2x बराबर 4√3 है, 4x² - 4x² बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर रिजल्ट क्या हो जाएगा, k² प्लस कितना हो जाएगा, k² + 2। तो 4√3 का होल स्क्वायर और प्लस क्या कर देंगे 2। 4 चौक 16, 48 ही हो गया। 48 + 2 कर देंगे, यानी 50 हो गया। कितना हो गया, 50 आंसर हो गया, 50। 50 मेरे भाई बिल्कुल